फ्यूचर अंदर आपसे थोड़ा सा हिमाकत ही कर रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा। एक ऑफिसर आई थी प्रियंका गुलानिया, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो उन्होंने लेडीज सिंगम बनने की कोशिश की थी और खूब उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को भी ठीक किया और जो बाहर जो अतिक्रमण होता है उसको भी दुरुस्त किया। गाइस जय श्री राम, सभी को हर हर महादेव। माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज अपन उस संस्था की ओर चलेंगे जहां सैनिक स्कूल में बच्चों को तैयारी वगैरह करवाते हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे टीआई साहब के मान सम्मान के लिए वहां खड़े हैं। तो उनकी तरफ अपन रुख करेंगे। तो चलो उनकी तरफ चलते हैं और उनका मान सम्मान अपन देखते हैं। जिस सिचुएशन में हमारे दखल लेनी है वो अभी ले लीजिए। लो दे दिया हो गया कि बच्चों वाला मुझे उनकी याद आती है, उनको देखते नहीं और बिल्कुल लीगल तरीके से जो है इन्होंने सिक्योरिटी जो ट्रैफिक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसको उन्होंने दुरुस्त किया। न किसी पॉलिटिकल लीडर है उनसे इनको डर रहा, न अपने आला अधिकारियों से डरे, सभी से बगावत करके लड़के और जनता के लिए इन्होंने काम किया। तो आपने सैनिक एकेडमी पूरे जोश के साथ ऐसे सिंगम ऑफिसर का हार्दिक स्वागत करती है, बार बार अभिनंदन करती है। और मैं कहूँगा राज्य से निवेदन करना चाहूंगा, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर, स्टाफ और बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोगों को घरवालों ने इसी लक्ष्य को लेकर के यहाँ भेजा है। हेलो, आप लोगों को आपके माता पिता ने, बच्चे अपने माता पिता को बहुत प्यारे होते हैं। माँ तो बच्चे को एक मिनट भी अपने से दूर नहीं करना चाहती है। माँ का बच्चों के प्रति बहुत प्यार होता है। आप लोगों के भविष्य को देखते हुए आप लोगों की माँ, मम्मी, उसने आप लोगों को यहाँ भेजा है। जबकि कोई माँ अपने बच्चे को यदि उसके दिल से पूछा जाए तो एक मिनट भी अपने से दूर नहीं देखना चाहती है। अब आप लोगों की मम्मी पापा की जो इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने आपको यहाँ, आपके भविष्य को देखते हुए यहाँ भेजा है। अब आप लोगों को भी देखना है कि उनकी इच्छाओं पे कैसे खरे उतरना है। और इच्छाओं पे खरा उतरना, कोई भी सफलता है वो त्याग मांगती है। बिना त्याग के, बिना काम के, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। अब आप छोटे छोटे बच्चे हो, देखो कितना बड़ा ऐप लेकर के बैठे हुए हैं। आप सबकी खेलने की उम्र है और आपने अपना भविष्य, आपके टाइम में हम लोग तो जानते नहीं थे कि ये कंपटीशन क्या होता है हमारे जमाने में, लेकिन आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इसीलिए आप लोग उस लाइन के ऊपर, उस रास्ते के ऊपर चल रहे हो। आप सभी मेहनती हो, आपका स्टाफ भी आपको बहुत मेहनत करवाता है, तो आप लोगों को अभी से सफलता मिलेगी। यदि कुछ बच्चे भी जिनको सफलता नहीं मिलती है तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो जो लक्ष्य लेके आया है
मेहनत करता है तो उसमें सफलता के बहुत ज्यादा चांस है। और मेहनत के लिए लगन बहुत जरूरी है। लगन, जोश, जज्बा, ये चीजें, त्याग, मेहनत, ये उसकी आवश्यक चीजें हैं जो उसको आपका जो अहम है उद्देश्य उस तक आपको लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो ये सब तो आप कर ही रहे हो, पढ़ भी रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अब आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए ये सब गुण तो आप लोगों में अपने स्टाफ ने भर रखे हैं, आपको संस्कार दे रही है आपकी एकेडमी, आप लोग लगे हुए भी हो। इसके बाद भी जैसे अपन कई जगह देख रहे हैं बच्चे निराश हो जाते हैं, किसी का नंबर नहीं आता है, पहले चांस में नहीं आता है, कई बच्चों का दूसरे में भी नहीं आता, तो बच्चे निराश हो जाते हैं। बच्चों निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है कहीं भी। आपने जो मेहनत आज की है ना, ये मेहनत आपके कहीं न कहीं जिंदगी में जरूर काम आएगी। मेहनत कभी भी की हुई कभी बेकार नहीं जाती है। कई बच्चे IIT की तैयारी करते हैं, IIT में सिलेक्शन नहीं होता है, फिर उनका किसी और में JEE में और किसी में हो जाता है। कई की किस्मत उसमें वो निराश हो जाके बैठ जाते हैं तो वो असफल हो जाते हैं। जो निराश नहीं होते फिर भी लगे रहते हैं तो फिर उनमें से कोई लेक्चरर बन जाता है, कोई आगे से अधिकारी बन जाता है, कोई कहीं निकल जाता है। मेहनत की हुई कभी भी बेकार नहीं जाती है, ये अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेना। और निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, उदास होने का कोई कारण नहीं है। सफलता मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो भी बहुत अच्छा। क्या पता ऊपर आपको इससे भी बेहतर जगह भेजना चाहता हो, कहीं और कुछ ऑफिसर बनाना चाहते हो, कोई कमांड करवाना चाहते हो, किसी से राजनीति में भेजना चाहता हो, क्या पता वो कहाँ भेजना चाहता हो। अपन सोचते हैं कि ये इसमें नहीं सफल हुआ, क्या पता क्या हो गया। पहुंचने में सर आपको कितना एफर्ट करना पड़ा, आपके बीच में कितने बैरियर्स आए, इससे पहले भी अगर आपने किसी की तैयारी करी थी किसी पोस्ट की, या फिर आपकी पहली अप्लाई, आपने इसके बारे में हम सभी को बता सकते हैं। बच्चों हमारा टाइम बहुत काफी पहले का है। उस टाइम कंपटीशन इतना होता नहीं था। कंपटीशन को गांव के जो बच्चे होते थे वो तो जानते नहीं थे कि नौकरी क्या होती है, उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है। उसमें और आज में रात दिन का फर्क है। पहली बात तो हमारे टाइम में सिर्फ 100% आदमी फौज के बारे में जानते थे, उसके बारे में बाद में कोई नंबर आता था पुलिस का। बाकी नौकरियों के बारे में जिन गांव किसान का लड़का, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जानते नहीं थे कि कंपटीशन कैसे होता है, क्या होता है, नौकरी का फॉर्म क्या होता है, मालूम ही नहीं होता था। मैं भी उस 1984 में ये हायर सेकेंडरी सबसे पहले शुरुआत हुई थी राजस्थान में। 1984 में हायर सेकेंडरी शुरू हुई थी। उसके पहले PUC होती थी 11वीं की जगह क्लास। उसके पहले 11वीं कॉलेज में होती थी 11वीं क्लास, उसको PUC बोलते थे। फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होती थी। तो जब मैं 1984 में आया 10th पास करके, तो ये हायर सेकेंडरी शुरू हुई थी। तो मैंने वो एग्जाम दी थी। तो हम लोग आपकी तरह करवाए, आप जैसे आज हॉस्टल में भेज रखा आप सबको कि आपको क्या करना, सिर्फ पढ़ाई। घर वाले हमसे काम करवाते थे, पढ़ाई को महत्व कम देते थे। पहले घर का काम कर, पढ़ाई अपने टाइम में कर। हमारे टाइम में घर के काम को महत्व ज्यादा। पहले घर का काम करो, पढ़ाई करनी है तो अपने टाइम में करो। अब हम पढ़ाई करते थे मास्टर से डर करके, कभी इधर करवट बदलता, कभी इधर की नींद नहीं आती थी कि अपने को फेल कैसे कर दिया, अपने को फेल कैसे कर दिया, अपने कैसे लगे। करते करते पता नहीं 12 बजे कब नींद आती थी, फिर 4 बजे, पूरी 4 बजे तो उठ जाता था, उठ के खेतों में दौड़ लगाने चला जाता था। 15 दिन बाद आया, सबसे आ गया और फिर सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में एग्जाम में भी हो। सर एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, थोड़ा सा हिमाकत ही कर रहा हूँ मैं, माफी चाहूंगा। एक ऑफिसर आई थी प्रियंका गुलानिया, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो उन्होंने लेडीज सिंगम बनने की कोशिश की थी और खूब उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को भी ठीक किया और जो बाहर जो अतिक्रमण होता है उसको भी दुरुस्त किया। लेकिन 2-3 महीने बाद में ही उनपे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे और उनकी गाड़ी में जो है बहुत बड़ा केस पकड़ा भी गया। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जैसे कई बार लगता है कि कोई भी अधिकारी अगर ऐसा काम कर रहा है तो अचानक से या तो पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है या फिर उसके ऊपर जो कहीं ना कहीं व्यापारियों के द्वारा एक प्रकार से वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। तो कहीं आपके साथ कुछ ऐसा आया क्या सुझाव, या कहीं आपके साथ कोई ऑफर आया हो, आपने कैसे हैंडल किया उसको? मीडिया में बोलने वाली बातें नहीं है ये। सर मैं मानता हूँ मीडिया में बोलने वाली बातें नहीं है,
लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लो कल को ये बच्चे ऑफिसर बने, ऐसी सिचुएशन आए, तो ये कैसे हैंडल करें उसको? बच्चों, पुलिस की नौकरी तो ऐसी है, उसमें तो ऑफर आते ही आते हैं। मैं खुल के बोलता हूँ, ऑफर आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग मुकदमे हैंडल करते हैं, ऑफर आते हैं। लोग किसी न किसी तरीके से अपना काम निकलवाने के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि सामने वाला जब अपना काम फ्री में ही कर रहा है, वो भी निष्पक्ष न्याय कर रहा है। ये क्या, आप जब थाने में जाते हो तो आपकी इमेज का आपके स्टाफ के मार्फत जनता को शीघ्र पता चल जाता है। कैसे पता करते हैं? तो थाने के आसपास दुकानें होती हैं या जो सिपाही होते हैं हमारे, वो सब खबर दे देते हैं कि रे नहीं उसके पास मत जाना, वो बेइज्जती कर देगा तुम्हारी, कपड़े फाड़ देगा तुम्हारे। तो फिर वो क्या, मेरे जैसे के पास आने से पहले चमकते हैं। अब फिर उनको ये भारी पता चल जाता है कि तुम जाओगे तो अपना काम खराब करा लोगे, तुम्हारा काम तो वो ताखड़ी में तोड़ के करेगा, निष्पक्ष करेगा, तो फिर वो आपके पास आएंगे नहीं, फिर आपके पास आना ही बंद कर देंगे। उनको पता ही है अपना रास्ता, 2 नंबर का रास्ता इसके पास चलेगा नहीं, उनसे नुकसान है, जाने अपनी बेइज्जती करेगा। तो फिर वो इमेज बन जाती है उस अधिकारी की फर्स्ट में, और उसकी वो इमेज आगे से आगे जिस थाने में जाता है वो इमेज उसके साथ साथ चलती है। तो जाते पहले से पता चल जाता है, पहले से पूछ लेते हैं कि वो फलाना आ रहा है, कैसा है। तो मेरी इमेज तो क्या शुरू से ऐसी बन गई, शुरुआत से ही, कि नहीं वो तो आप जाओगे तो भी वही काम करेगा, नहीं जाओगे तो भी वही करेगा। तो फिर आदमी उसके पास आते नहीं, उनको पता है कि हमारी पानी में अपने आप ही काम सही हो रहा है, तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग जाने चाहते हैं वो सबके पास आते हैं, पुलिस की नौकरी में तो सब इंस्पेक्टर बिल्कुल आते हैं, सबके पास आते हैं, खुल के कह रहा हूँ। लेकिन भय के बारे फिर उनकी हिम्मत नहीं होती थी मेरे पास आने। जब इंजेक्शन दे देता था वो भैंस वाला, दूध के लिए भैंस को देते नहीं इंजेक्शन, ज्यादा दूध के लिए, तो मैं उनको वो इंजेक्शन लगा देता। खरी मेरी आवाज खाली है थोड़ी। ये आवाज को क्या भी काफी व्यवस्था करते करते गला बैठ गया मेरा काफी। तो मेरे वाली असली आवाज में धमकाता था नहीं, तो मेरे साथ का जाब्ता भी हिल जाता था। वो सामने वाली तो बात छोड़िए आप, उसके पसीने आ जाते थे खड़े खड़े की एक डांट से। तो फिर उनकी हिम्मत नहीं होती थी, आते ऑफर। लेकिन मैंने खूब ऑफर ठुकराए भी है, और समझाने वाले को समझाया गया, धमकाने वाले को धमकाया भी है। लेकिन मेरी फाइलों में न्याय मैंने ताखड़ी में तोड़ के किया, एक एक अक्षर को मैं तोड़ता था। मेरी मानसिक ये थी सोच कि अपन चंद पैसों में या किसी राजनीतिक दबाव में गलत करेंगे, लेकिन अपने साथ होगा ये निष्पक्ष। उस दिन अपने को पास जवाब नहीं मिलेगा, ये मेरे हमेशा माइंड में फीड रहता था कि अपने को जवाब देना पड़ेगा किसी को। एक गरीब का अपन नुकसान कर देंगे, लेकिन वो गरीब की आत्मा की जो बददुआ आपको खत्म कर देगी, आपके पूरे परिवार को नष्ट कर देगी। भी आए थे और आबकारी विभाग के डीएसपी साहब भी आए थे, और जिसकी बेसब्री से सभी बच्चों का इंतजार था, और सभी बच्चे क्लास में एंटर होते संगम के नाम से इस बच्चों ने भी पहचाना। आज आए आप और बच्चों को मोटिवेट किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि बच्चों से कुछ लाइन हटके मैं बताना चाहूंगा कि सीकर जिले के अंदर आज तक के इतिहास में ऐसा संगम ना तो मिला ना मिलेगा। आने वाले समय के अंदर सीकर को एक नई दिशा और एक नई सोच, इसी के साथ कि यहाँ की जो ट्रैफिक इंचार्ज के रूप में यहाँ आप निर्वहन कर रहे हैं, उम्मीद करेंगे यहाँ की जनमानस कलेक्टर के पास भी और संभागीय आयुक्त और आगे भी मुख्यमंत्री तक रिपोर्ट जा रही है कि यहाँ की जनमानस ये चाहती है कि सरकार 5 साल कार्यकाल बढ़े, और हम भी यही दुआ करते हैं सर, आपका 5 साल नहीं जीवन भर आपका यही कार्यकाल इसी यहाँ सीकर की सेवा में समर्पित रहे, कार्य लग रहा है। बोल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक भी पिक्चर हो देख ले लो यार। चलो हेलो डॉक्टर लग गया ठीक है सर, बैठो। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।